हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? क्योंकि अभी टाइम 10 बजे हैं और आज संडे है, तो इसीलिए मैं सुबह उठ के नहा धो के काम ख़त्म करके दोबारा से सो गई चाय पी के। क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मुझे नींद आ रही थी, मैं दोबारा सो गई क्योंकि मेरे बहुत तेज़ नींद आती, तो मेरा सिर दर्द करने लगता है जब तक नींद पूरी नहीं होती। तो और बस अब दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हो। खाने में वही बनेगा, दाल चावल, और क्या बनेगा, यही तो बनेगा। और बस हम लोगों में ऐसा ज़्यादा कुछ बनता नहीं है और सिंपल सा खाना बनता है, और वही खाना मैं बना रही हूँ। क्योंकि ये दुकान से आ गए थे और पहले हम अपनी भाषा में बातें कर रहे थे, आप लोग समझ नहीं पाओगे क्योंकि मेरे को कहते हैं सामान के पैसे इतने लगे हैं, इतना का सामान आ रखा है। और ये होता है ना, मैं कॉपी में इसलिए लिख के देती हूँ कोई चीज़ इनसे भूल ना हो जाए, छूट ना जाए करके, इसीलिए मुझे कॉपी पे लिखना पड़ता है हर चीज़ सामान। हमारा ये होता है ना, जिस टाइम मेरा जो सामान ख़त्म होता है मैं उसी टाइम मंगवाती हूँ सामान। जो चीज़ें पहले से पड़ी है उनको मैं पहले यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नई चीज़ें निकालती हूँ। क्योंकि इनकी छुट्टी नहीं रहती और दिन मैं दुकान में जाती नहीं हूँ, यही जाते हैं दुकान में और यही सामान उठा के लाते हैं। क्योंकि मैं कह रही थी इतना बेसन क्यों लेके आए, ये महीने भर ज़्यादा चलेगा, ख़राब हो जाएगा क्या? ये कह रहे नहीं, हो जाएगा क्योंकि लग जाएगा इतना बेसन, और क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए बेसन। कभी बेसन की सब्ज़ी और पकोड़े बनाओ ना तभी बेसन चाहिए। और क्योंकि पहले पुराना सामान जो है मैंने डिब्बों में भर के रखा है और मैं बाल्टी में रख देती हूँ, नई सामान है। जब पुराने सामान है सारा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं नया सामान को निकालती हूँ। और क्योंकि ना मैं हमेशा थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ध्यान रखती हूँ, ध्यान रख के रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरह से घर संभालना पड़ता है, तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है। और ये हिसाब दोबारा से जोड़ते कहीं ज़्यादा पैसे ना ले रखे उसने करके, मैं देख रही थी और फिर कहते नहीं ठीक हिसाब बैठा है करके। और मैं खाना भी बना रही थी संग संग में, पहले मेरी दाल बन गई थी और उसके बाद मैं चावल चढ़ा रही थी। क्योंकि ये आ गए थे तो ये बोल रहे थे सामान को रख ले पहले, और क्योंकि सामान को मैं रख रही थी। और संडे के दिन भी ना, कभी संडे के दिन ये काम कर लेते हैं, मेरा सामान लेके आ जाते हैं घर में, क्योंकि और दिन तो इनको टाइम नहीं मिलता है, एक संडे के दिन टाइम मिलता है तो ये सामान ला के रख देते हैं। और मैं कभी दुकान में नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं करता है जाने के, इसलिए मैं दुकान में नहीं जा पाती हूँ। और ये सारा काम तो यही करते हैं मेरा, बस यही है। और मैं घी भी खाली कर दूँगी क्योंकि हमारा आधा किलो घी आ जाता है महीने में, क्योंकि ना ये ड्यूटी जाते हैं तो इनकी रोटी में मुझे घी लगाना पड़ता है, इसलिए मैं घी आधा ही किलो लाती हूँ, हो जाता है आधा किलो से मेरा। और जब कम पड़ जाता है तो फिर लेके आ जाती हूँ मैं। और यही होता है हमारा, बस क्या है, सिंपल सा ज़िंदगी है, साधारण सी ज़िंदगी है, तो बस यही हमारा सिंपल सा रूटीन है। और क्योंकि ना हम रेंट पे रहते हैं तो ये नहीं कि एक ही कमरे में सब कुछ करना पड़ता है। प्लीज़ कभी कमरा मेरा गंदा हुआ रहा तो आप कोई बुरे कमेंट मत कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए मेरे को, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। और आगे मेरी बहन की लड़की का ना बर्थडे था और उसके पापा ने खाना बना रखा है, उसने अपना किचन पूरा दिखा रखा है मेरे को, और नीचे खाना भी बना रहे उसके पापा, देखिए। और आगे खुद ही उनकी बातें सुन लीजिए। और ये दिखा रही है मुझे, बस
उसके पापा इतने कामदार हैं, देखो इतने उसके पापा ने अपनी बेटी के जन्मदिन में इतना खाना बना दिया लोगों के लिए। और ये है उसके पापा। सारे केक में उंगली लगाएगा। क्या लगा? चढ़ रहा है ना, चढ़ता। एक तो सब्जी लगा देना। पायल ना सो पायल। मगो। तवा भयो सुयो हाँ तो। त मासको छुट्नु त भगेर थोड्नु मेरा मोबाइल कैसे लेनी है यार? मेरे पायल में है यार, बता दो कैसे लेनी है किसी को? ओके सर, रुको। पायल आउँछ हो तो खाप बंद मच्छर त पंखा चाहिँ दिया के अरे वो एयर वाला नहीं रखा, कितने साल हो गए? बीच में लगा ही नहीं ना, कितने साल की। हाँ वो लगाना चाहिए था ना। वाह पापा गाली तो ऐसे फैसले में देखे ही पायल वहाँ उधर देख, सीधे उधर देख। आम फोटो लो से आम औ हामीले लो चाहिँ हाँ आम जलाई फिर देखला पायल को वहाँ चल। बच्चों के साथ रहते हैं। दिखाओ मेरे मोबाइल से। सब वो गालो पायल इसे उधर देख, पायल उधर देख, दादी को देख। इसका खींच दी है, इसका खींच दी। ये तो फोटो पचने और खींच ली। और मैं बना रही हूँ आलू प्याज की पकौड़ी, क्योंकि हम लोगों के उत्तराखंड में ना बहुत चल रहा है आलू प्याज की पकौड़ी। और क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई थी बहुत तेज़, इसलिए ये कह रहे थे पकौड़ी बना दे मेरे लिए थोड़े से। और मैं सूजी डाल रही हूँ, क्योंकि सूजी डालने से ये होता है ना, पकौड़ियाँ बहुत करारे करारे बनती है और क्योंकि अच्छे भी लगते हैं उस तरह से बनाओ तो। और उसके बाद मैं थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ और जीरा डाल दूँगी और जस्ट मसाले डाल दूँगी, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, बस यही डालूँगी। थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, क्योंकि अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा पतला नहीं बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा ना हल्के आटे की तरह जैसे गूँध लूँगी। ज़्यादा पतला बनाऊँगी तो सही नहीं रहेगा। और बस इसी तरह से बना लूँगी। सिंपल से पकौड़ियाँ हैं और हम लोगों की बहुत चलती है। और सरसों का तेल ले रखा है मैंने, क्योंकि मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई चढ़ाती हूँ ज़्यादातर गैस पे, और लोहे की कढ़ाई में बनाती भी हूँ ज़्यादातर सब्जियाँ। और क्योंकि ना मुझे लोहे की कढ़ाई में अच्छी लगती है सब्जियाँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाओ ना सब बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बहुत लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाते हैं ज़्यादातर। और क्योंकि हमेशा लोहे की कढ़ाई जब भी देखोगे ना आप, लोहे की कढ़ाई ज़्यादातर देखोगे वहाँ, क्योंकि इसी तरह से मैं इनको बना के धीमी आंच में बना रही हूँ, क्योंकि अच्छी तरह से अंदर से पक जाएंगे करारे। और बगल में मैंने चाय भी चढ़ा रखी है। और आगे हम अपनी भाषा में बातें कर रहे हैं, अपनी भाषा में मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों जने हैं तो हम अपनी भाषा में बातें करते हैं, अपनी भाषा में मस्ती करते हैं। और मेरे हस्बैंड गाना भी गा रहे थे, और क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी। प्लीज़ आप लोगों को मेरी भाषा समझ में आ रही तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग हिंदी भी समझ रहे हो तो तब भी, और क्योंकि मैं हिंदी मेरी भाषा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, और जो उत्तराखंडी है वही समझ पाएंगे मेरी भाषा। आमा, भूली, दादा, काका, काके आ जाओ, चाह पीला, चाह आओ, चाह पीला, तुम लाओ। हम पकौड़ी खाने आयो और चाह पीने लौंग, काली मिर्चा, आधा खेती वाले। घर वाले को मैं क्या कोनी आओ गिनबा आओ चाह तगड़े पीने मैं कहनी घर वाले मैं मस्त शर्म लागे कोनी ओय देखन सा कस खने पयो मैं बहुत शर्म लागे। आप भी खाएगा, हम भी खाएंगे पकौड़ी।
कि कोई गरीब आदमी भी है मैं ना बोल जहला बोल बाप जिला बोल हैं लाइक कर दिया सब्सक्राइब कर दिया शेयर कर दिया थोड़ा सपोर्ट कर दिया हम लोगों के लिए और तुमका सब मेरा नंबर अब दाल आप मेरा जो मैं वो घर जाकर घर पर पहुँचे हैं दिल्ली कसो कौन सा दिल्ली जो है दिल्ली में यह हाल से डबल के कमोने भी आने हम के बसने बोने 200 रुपये दिहाड़ी वो तो मैं बोल रहा मैं मुझे में गिरा मुझा और शेरे असु बैग ध्यान ले आओ मेरी बीवी कितना हंस रही मैं ऐसे हुआ तो देख लो इतनी हंस रही है तो आपके कोई मस्त हंस रही हो खाली में गड़बड़िया खाली बाहर खाली हिंदी जाए जन हो क्यों दिन 9 महीना काम ने भाई आई वाले चाह पिलायो पकड़ी खिलायो दिए रोटी खाने घर बार छोड़ी दिल्ली आयो यहाँ खाली इधगोले वो मिनी सकदे खाली भाभी फौज भी मिनी सकदे मिना शेयर मेरा चाह पिवा पकड़ खाया बार मिन एक 2 शब्द गाना कहल इधगो मेरा हाँ 9 दिन मान्या मैं घर को कैमरा समझ में आओ हूँ पर मेरा शर्म लागे मेरा आदर बोई ना कैमरा आगे नहीं बोल मेरा बहुत शर्म लागे प्लीज़ दोस्तों हम अपनी भाषा में बातें कर रहे थे और क्योंकि हमने पकौड़ियाँ बनाई थी और चाय बनाई थी मैंने ज़्यादा पकौड़ियाँ बनाई नहीं थी और हम लोग हैं कुमाऊनी उत्तराखंड से क्योंकि हम लोग अपनी भाषा में बातें करते हैं और जो भाई बहन कुमाऊनी भाई बहन जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को उनको तो समझ में आ रहा है प्लीज़ दादा भूली काका काकी और जड़जा जीवोजू और अमा बुबू जो लोग देखना चाह मैं लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोग मेरे सपोर्ट करला मेरे बहुत भल लागल बहुत ज़्यादा भल लागल क्योंकि मेरे दबा दिया और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कर दिया और कहीं और वीडियो एंड इतनी का करूँ और मैं पहला तुम लोगों ने